क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 21 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1947, 1948, 1949, 1950। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1950। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? सुरकोटदा को, चन्होदड़ों को, मोहनजोदड़ो को, लोथल को। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930, 5 मई 1931, 5 जून 1932, 5 मार्च 1929। तो नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया। ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942 में, सितंबर 1942, अक्टूबर 1942, नवंबर 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता हैं? कृष्ण हैं, व्यास हैं, विदुर हैं, अर्जुन हैं। तो महाभारत के रचयिता हैं व्यास। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, व्यपगत नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से। तो व्यपगत नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, क्या कह रहा है? रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ आरंभ हुई थी? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में। तो रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ हुई थी दक्षिणी भारत में। बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है, इंडिका के लेखक हैं? महात्मा गांधी हैं, मेगास्थनीज हैं, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। बा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1920 में। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336, 1340, 1360, 1380। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब किया था? 1921 में। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक का धम्म कोई नया धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि एक नैतिक और व्यवहारिक आचार संहिता थी जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा शांति, प्रेम, अहिंसा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता और साम्राज्य में एकता बनाए रखना था। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? आईने अकबरी की रचना किसने की? तो आईने अकबरी की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी विद्वान और उनके नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने की थी। तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसे 22 मार्च 1993 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को
इस्तमरारी या ज़मींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत आधिकारिक रूप से 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसके बाद है खंडगा। ठीक है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन को संक्षेप में समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक निर्णायक जन आंदोलन था, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, जिसने स्वतंत्रता की राह आसान की। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है, 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे, प्रत्येक का शासक एक राजा था, परंतु गढ़ और संघ के नाम से विख्यात इन राज्यों पर कई लोगों का समूह शासन था। इसके बाद दूसरा है, शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट की वसूली का था। तीसरा है, प्रत्येक महाजनपद के किले से घिरे हुए एक राजधानी थी, इसकी सुव्यवस्था के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक महाजनपद के किले से घिरे हुए एक राजधानी थी, इसकी सुव्यवस्था के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती थी। चौथा है, महाजनपद की राजा धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी विधि सम्मत कार्य समझते थे। पांचवा है, इन राज्यों में स्थायी सेनाओं और नौकरशाही तंत्र का विकास धीरे धीरे हुआ। कई राज्य सेना के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर थे। सैनिक प्रायः कृषक वर्ग से भर्ती किए जाते थे। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मुख्य कारण इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व था। पूर्ण स्वराज्य। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस। इसी घोषणा के तहत 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश भर में प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्मृति को सम्मान। 15 अगस्त को वास्तविक आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक याद को जीवित रखने के लिए संविधान को इसी दिन लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए थे? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। 1857 के विद्रोहियों ने हिंदू मुस्लिम एकता और सामूहिक पहचान बनाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला है, साझा घोषणा पत्र। विद्रोही नेताओं ने ऐसी घोषणाएं जारी की जिनमें धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना दोनों समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया गया। दूसरा है, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दे को उठाकर अंग्रेजों के विरुद्ध साझा धार्मिक खतरे को उभारा गया। बहादुर शाह जफर का नेतृत्व। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट को अपना नेता मानकर एकता का संदेश दिया। इसके बाद अगला है, गंगा जमुनी संस्कृति। कई स्थानों पर गायों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इसके बाद 20 नंबर है, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। तो भक्ति आंदोलन के उदय के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला है, जटिल कर्मकांड। हिंदू धर्म में बढ़ती ऊंच नीच, जातिवाद और कठिन कर्मकांडों के कारण सामान्य जनता एक सरल मार्ग की तलाश में थी। दूसरा है, इस्लाम का प्रभाव। भारत में इस्लाम के आगमन और एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर के विचार ने भक्ति संतों को प्रभावित किया। दूसरा है, सूफी संतों का योगदान। सूफी संतों की उदारता और प्रेम की शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। तीसरा है, सरल भाषा। भक्ति संतों जैसे कबीर नानक ने क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश दिए जिससे आम जनता उनसे सीधे जुड़ सकी। इसके बाद 21 नंबर है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था को संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है, जब्ती प्रणाली। अकबर के काल में राजा टोडरमल ने दाहशाला व्यवस्था लागू की, जिसमें पिछले 10 वर्षों की औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। दूसरा है, भूमि वर्गीकरण। उत्पादकता के आधार पर भूमि को पोजल, परौती, चचर और बंजर में बांटा गया था। इसके बाद है, कर की कर।
आमतौर पर पैदावार का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था, जिसे नकद या अनाज दोनों रूपों में दिया जा सकता था। अधिकारी राजस्व वसूली के लिए आमिल, गुजार और स्थानीय स्तर पर कानूनगो व पटवारी जैसे अधिकारी नियुक्त थे। इसके बाद है खंड घा। उत्तर लगभग 200 से 250 शब्दों में देना है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेगा। तो 22 नंबर है, क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित सहारे केंद्र था, स्पष्ट कीजिए। अथवा 6ठी शताब्दी में भारत के राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। 23 है, मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। अथवा इस्तमरारी या स्थायी भूमि व्यवस्था क्या थी, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 24 नंबर है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। फिर है खंड अंगा। 25 नंबर है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 अंक का है एक, ठीक है। 10 तिथियां दी हुई हैं एक एक नंबर की। तो देखिए यहाँ पर 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध, 1530 ईस्वी मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु और हुमायूं का राज्याभिषेक, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही की विधिवत घोषणा की थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, 1764 में बक्सर का युद्ध। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और 1905 में बंगाल का विभाजन। फिर है खंड अंगा, मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। ये भी 5 अंक का है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां 1916 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून भंग किया था, डांडी गुजरात। वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिए थे, कुरुक्षेत्र। इसके बाद है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ, अमृतसर पंजाब। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यह है मुंबई।